जय। आप सभी बैठ जाएं तो बड़ी कृपा होगी भैया। राम, लक्ष्मण जी और माता सीता तीनों वन को जा रहे हैं और निर्णय लिया इनके साथ ही चलना है। रावण चले जाएंगे तो हमारा जीवन जितावे चलो तेरे पीछे पीछे चलते हैं। अरे संग लिए चलो अवध बिहारी, संग लिए चलो अवध बिहारी, संग लिए चलो अवध बिहारी, संग लिए चलो अवध बिहारी राम धनुधारी, अवध बिहारी राम धनुधारी, चरण कमल बलिहारी, संग लिए चलो अवध बिहारी, संग लिए चलो। वन में चलेंगे प्रभु सेवा करेंगे, 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 आगे मरी जी तुम्हारी, संग लिए चलो अवध बिहारी, संग लिए चलो। भगवान देखिए प्रभु, हमें आप विसार के छोड़ के न जाइए, जैसे आप रहेंगे वैसे हम रह लेंगे, लेकिन चलना है आपके साथ में। अरे सुमंत जी और राम जी कान में क्या बतला रहे कि तमसा नदी का किनारा आ गया, आज का विश्राम यही होगा। तमसा नदी पर भगवान का विश्राम होगा यहीं पर। तो कौन ने कही? अरे कचू सोने बिछावे बुलाए का कचू सब आएगा अपने पास तो है। मैं यहाँ पे नहीं सोऊंगी, आप अंदर बहुत सारे हैं। हे सुमन जी, सभी पूर्ववासियों को कह दिया जाए कि अब यहाँ हम विश्राम करेंगे तो सभी सो जाए। सो जाओ। तू दूर तो खा झड़िए दे रहे के सारे अवध के नर नारी सोए हुए हैं। तब राम जी ने सुमंत जी से कहा कि भैया आप रथ को ऐसे चलाइए जो इनकी निद्रा ना टूटे, ये सोते रहें और हम यहाँ से आगे बढ़े। क्यों? यदि हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे साथ चलेंगे और रथ को इस प्रकार हाँकिए कि ना तो रथ की कोई आवाज हो और ना ही कोई निशान बने। इन सबको यही विश्राम करने दीजिए, इनको हम हमारी वजह से कष्ट नहीं दे सकते। अरे भैया आपसे निवेदन है बंधुओं कि माताएं बहनें खड़ी हैं, आप इनको जगह दे दो, आप यहाँ से थोड़े पीछे हो जाओ। लक्ष्मण जी कहाँ गए? कोई पता ही नहीं। वो भेड़ तक आ गई। भगवान
चला गया तो पक्की बात है। हमसे अच्छी तो मछली है जो बिना पानी के जिंदा नहीं रहती। या हम इंसान है, भगवान के बिना जिंदा कैसे रखते हैं? लेकिन हमारे प्राण भी नहीं निकले, राम जी चले गए और हम जिंदा खड़े हैं। अब क्या रथ गयो राम को दूर, अब कैसे प्राण बचेंगे? अरे रथ गयो राम को दूर, अब कैसे प्राण बचेंगे? अब कैसे प्राण बचेंगे, अब कैसे प्राण बचेंगे? अरे रथ गयो राम को दूर, अब कैसे प्राण बचेंगे? हरी मोए ऐसी मालूम होती और मैं रथ के आगे सोती। मोए ऐसी मालूम होती, रात के आगे सोती। हरी मोए ऐसी मालूम होती और मैं रथ के आगे सोती। हरी है राती जगन्नाथी, अब कैसे प्राण बचेंगे? अब रथ गया राम को दूर, अब कैसे प्राण बचेंगे? रथ गयो राम को दूर, अब कैसे प्राण बचेंगे? हरी मेरे कैसे प्राण बचेंगे? अब कैसे प्राण बचेंगे? मेरे कैसे प्राण बचेंगे? अब कैसे प्राण बचेंगे? अब रथ गया राम को दूर, अब कैसे प्राण बचेंगे? अब रथ गया राम को दूर, अब कैसे प्राण बचेंगे? देखो पूर्वासियों, विधाता ने ऐसा ही लिखा था, भगवान से हमें विमुख कर दिया, विमुख कर दिया। हम भगवान के साथ जा नहीं सके, ना उनके साथ रह सके। अब कोई ना कोई संकल्प या नियम लीजिए, क्या लेते हो? जब तक भगवान 10, 4, 14 वर्ष तक वन भोग करके नहीं आए तो हमको क्या करना है? सभी अपनी अपनी मति से अपने विचार प्रकट कीजिए, बताइए क्या करना है आपको। बोल भैया, कहा करेगो? भैया देखो, मेरी तो एक ही मनसा है, जब तक राम लक्ष्मण और मैया जानकी अयोध्या में नाया में, तब तक हम धरती पे ही शयन करें। क्या बात है। और सुन भाई, अब कोई ना कोई त्याग कर क्या करना है? जब तक भगवान राम वन से नहीं आएंगे क्या करोगे? मैं तो यहीं पे रहूंगा, यहाँ पे? हाँ यहीं पे इंतजार करूंगा घाट पे। अच्छा अच्छा, और तुम क्या करोगे? हाँ बोल भैया, घंटोली। ठीक है, आप क्या करोगे? हम बाजार की वस्तुएं लेकर आएंगे और धन्यवाद। क्या करेंगे? और आप क्या करोगे? हम जब तक भोजन नहीं करेंगे। अच्छा, फलाहार करोगे? देखिए, या तो बाप भी ना माने भोजन करने लगे। आइयो, काय करो? भोजन नहीं करेंगे भोजन नहीं करेंगे। कब तक? जब तक राम जी नहीं आएंगे। देखो साहब, हाथ हटा, इंसाफ देखो, भोजन ना करो। तुम्हारे चच्चे के तू भोजन क्या करेगी? जब तक राम नहीं आएंगे तू क्या करेगी बता? झूठ मत बोले। गर्मी को कलाकंद को हाँ, जब तक राम जी नहीं बन से आएंगे मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी। करवा चौथ का व्रत जब तक, हे भगवान, कैसे
तो सही। श्यामलाल जी, श्यामलाल जी जो कि हारमोनियम बजा रहे थे पहले, श्यामलाल जी जहाँ कहीं भी हो मंच पर आ जाएं। श्यामलाल जी, अब हमारा नियम श्याम सुंदर, जब तक भगवान 10-4-14 वर्ष तक वन से लौट के नहीं आएंगे, नीचे जमीन पे आराम करना है, एक टाइम भोजन करना है, फलाहार करना है और भगवान का भजन करना है, ठीक है, और यहीं पे रहना है, ठीक है। कहे को अम्मा झूठ बोल रही है? क्यों? ये झूठ है और क्या? ठीक है साहब, संकल्प पूरा, चलिए। आप लोग आगे चले जाओ। जब निषाद जी को इस बात का पता चला तो निषाद राज ने अपने बंधुओं को बुलवाया और मिलने के लिए राम जी के पास आए। अरे नीचे बनी हो, आवाज नहीं, शांत आ रहे हैं। हाँ, हमें ऐसी खबर है उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ, इसलिए वो अपने यहाँ ही उनको रखने के लिए ऐसी व्यवस्था करें, फल फ्रूट सारी व्यवस्थाएं कर दिए। चलिए चलिए। दंडवत में दरिया के प्रभय राम माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण जी के चरणों में दंडवत किया है, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। बोलिए रामचंद्र भगवान की। भाई आनंद नहीं आयो? रंगीन बंद करियो। आप इतने लोग बैठे हो, आपकी आवाज नहीं निकल रही राम जी के लिए। ऐसा जयकारा लगे स्वर्ग लोक तक आपकी आवाज पहुंच जाए और पता चले गोविंदगढ़ में रामलीला हो रही है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब क्या तो लड्डू से बरसने लगे। रघुराए पूछे कुशल निकट बैठा। हे प्रभु, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे मित्र निषाद राज, मित्र प्रणाम नहीं हृदय से लगते हैं। हे प्रभु, आप मेरी ये भेंट स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, इस वटवृक्ष के नीचे आप आसन ग्रहण कीजिए। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयव भाग भाजन जन लेके। देव जना प्रभु, आप मेरे ग्राम में पधारिए, जिससे कि मेरा जीवन धन्य हो और समाज में मेरी प्रतिष्ठा बढ़े। कैव सखा सब सखर सुजाना मोही दीन आयुष जाना। हे मित्र निषाद, मैं आपके ग्राम में निवास नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा यहाँ वन में आगमन एक उद्देश्य से हुआ है। ये बरस चार कदम सुन मन में प्यार।
खुशी होगी। और मैं बार बार मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। जब निषाद जी मैं अपने पिताश्री की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन में आया हूँ, तो आज्ञा को पूर्ण करने के लिए मुझे वन में ही रहना है और वनवासी वेश ही धारण करके रहना है, और मैं आपके ग्राम में भी नहीं रुक सकता। मुझे भोजन पानी सब कुछ वन में ही और स्वयं ही सब करना है। मैं आपकी सहायता भी नहीं ले सकता मित्र। जब प्रभु श्री राम जी ने इस प्रकार से अपनी असमर्थता कही तो निषाद जी उनको साथ लेकर के ऐसे स्थान पर ले गए जहाँ की उनको ठहरने की व्यवस्था थी। प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मैं आपको इसी वटवृक्ष के नीचे एक कुटिया बना देता हूँ और आप वन में आप रह सकते हो, निवास कर सकते हो। हे प्रभु, आप ये फल और फ्रूट जो है ग्रहण कीजिए। फिर वहाँ आश्रम में रह करके प्रभु श्री राम जी ने शयन किया। जाकर सोच करे राम नहावा छोटे सुजान पट जितने भी सज्जन ऊपर छत पर खड़े हुए हैं, निषादराज, प्रातः काल हो चुका है, तो अब मैं प्रातः वंदन करूंगा। उससे पहले आप मेरे लिए बड़ का दूध ले आइए जिससे मैं केशों को संवार सकूं। अनुज सहित चतर बनाए। भगवान श्री राम ने निषाद जी से कहा कि हे भैया निषाद, आप मेरे लिए बड़का दूध लेके आए जिससे मैं अपनी जटाओं को संवारूं। निषाद राज जी बड़का दूध लाए हैं हे भैया, और भगवान श्री राम और लक्ष्मण सहित उन्होंने अपनी जटाएं बनाई हैं। देखिए ये विधाता के कैसे कैसे लेख जो जिनके आगे पीछे सैकड़ों वन में और इस धरती का बिछोड़ा बनाकर और इस वन के वटवृक्ष के दूध से कैसा श्रृंगार कर रहे हैं। हे विधाता, तेरे इस लेख को कोई नहीं जान सकता। ये विधि का विधान है। अब आप व्रत रह करके राम के साथ चले जाओ। बर दिखाए सुर चलियन पाए और नव फेर देख दो। हे राम, और महाराज का सबने कहा था कि समान आप 14 दिन वन में घुमा करके गंगा जी में स्नान करा करके वापस ले आओ। नजर के वो गोसाई जग कई करो रे बल तो कर बिन जी
नाम उठाए प्रभु तात धर्म व्रत तुम सब छोड़ा। महाराज दशरथ ने कहा ऐसा ही करिए, मैं भी आपकी विनती करता हूँ, मैं आपके पैरों पड़ता हूँ, आप वापस चलिए महाराज। ये शिव नदी हरिचंद्र नरेशा धर्म सुमन जी, आप मेरे पिता के समान हैं, आप इतना विलाप करते मुझसे देखे नहीं जाते। जाना धर्म है कोई संकट ना। हे दास सुमन जी, धर्म के लिए और सत्य के लिए मुझे यहाँ रहना होगा और सभी कष्टों को झेलना होगा। धर्म ने दोसर साथ समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हे दास सुमन जी, आप भी जानते हैं कि मेरे लिए सत्य से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है। तुम चलता के बहुत का कहबो, दिए रघुतर फिर पातक लेवो। हे दास सुमन जी, आप वही कार्य कीजिए जिससे पिताश्री को कोई कष्ट ना हो। फिर तो पद कई को जनक बिनर करऊ कर जो, चिंता कब नमु पात गए प्रभु जन। हे दास सुमन जी, आप पिताश्री के पास जाकर करोड़ों करोड़ों बार नमस्कार करना, उनके चरण कमलों में मेरा प्रणाम देना और कहना कि राम वहाँ सकुशल है, मेरी चिंता ना करे और दुख को दूर भगाए और दुख मुक्त हो जाए। तुम पूरे पे तो समय आते हैं तुम मोरे, बिनते करो तात कर दो। और हे दास सुमन जी, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप अयोध्या लौट जाएं और पिताश्री को संभालें। सब वेद सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव फिर तू सोच हमारे। हे सुमन जी, आपका सब प्रकार वही कर्तव्य है, आप वही कीजिए जिससे पिताश्री कोई शोक ना पाए। पुल के लगा कबीर कटुबानी, प्रभु भर के बदन चित कैसे निष्कंटक रात चलाए तो कांटा था वो निकल गया, खुशी से रात चलाओ। नहीं लक्ष्मण, आपका ऐसा कहना उचित नहीं है, ये सब तो विधाता का लेख है, जो होना है वो होगा। आप माता के लिए इतने कटु वचन ना कहें। कहे तुम्हार त्रिपुन को पसंदे तो सही न सकई गिरद पे न कले जो। हे राम, और मुझे महाराज ने कहा कहेगा तुमान, अगर राम अपने धाम पर रहता है वो वापस नहीं आवे। जय विधि अब ने कहा कहेगा तुमान, अगर राम नहीं आए तो आप सीता जी को जरूर से जरूर ले आना, उनको बन का पैर दिखा कर दे, कष्ट दिखा कर दे, और जब कष्ट छोड़ेगा रहो ऐसा मौका दे करके सीता जी को वापस ले आए। बड़े अब लाभ विहीना
टोले रे सकल दुख जब ये जहां मनुमान के जब रे दुखे दिए जब लगते पाट बिहार। हे राम, महाराज का तुमने कहा था कि राजकुमार आप ये कहना कि सीता जी वापस आए, कभी ससुराल में रहे, कभी अपने पियर रहे, जहाँ इच्छा करे आती जाती रहे। बिन दे भोप के न जई भाते और प्रीत न सो कही भाती। हे राम, जिस तरह से महाराज दशरथ ने मुझसे कहा, मुझे वो तक पसंद नहीं आ रहे, वो बड़े तरह दौड़ के ये कह रहे थे। पिताश्री ने कहा है कि अगर मैं ना आऊं तो आप जाएं। तो हे सीते, मैं तुमसे कहता हूं कि सुमन जी के साथ वहां अयोध्या लौट जाओ, आपसे वनवास नहीं कटेगा। सुने पति बचन कहत बैठे ही सुनम प्राण पति पराम जने। हे स्वामी, मैं आपके बिना कहीं नहीं रह सकती, जैसे शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता। प्रभा जाय के भानु बिहाए कह चंद्रिका चंद्र तज जाई। जैसे चतुर्पक्षी चंद्रमा को देखकर नहीं रह सकते, वैसे मैं भी आपके मुख को देखकर नहीं रह सकती। हे स्वामी, मैं आपको छोड़कर इस तरह कहीं नहीं जा सकती। राम प्रबोध के न बहुमान। सुमन जी, सीता को मैंने सब प्रकार समझाया है, परंतु वो अयोध्या जाने के लिए नहीं मान रही। सुमन जी, अब बहुत देर हो चुकी है, आप अयोध्या के लिए प्रस्थान करिए और पिताश्री माताश्री सबको समझाइएगा कि मैं सकुशल हूँ। अब आप कृपया करके प्रस्थान करें। देखिए, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम सौतेली माँ के वचन सुन करके प्राण वल्लभ